हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका दोस्त एक नया वीडियो लेकर फिर हाजिर हुआ हूँ। आज इंटरनेट की दुनिया में लोगों से बात करने के लिए लोग ऑनलाइन चैट करते हैं, पोस्ट करते हैं। उन चैट पोस्ट करने के तरीक़ों में भी लोगों द्वारा कुछ गलतियाँ की जाती हैं। उन गलतफहमी को ही दूर करने के लिए मैं आज एक कुछ वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें लोग इंटरनेट चलाने के साथ ही बहुत सी कुछ गलतियाँ करते हैं। लोगों द्वारा चैट करने के इस तरीके को मैं दिखाऊंगा जो आपको बहुत अच्छे तरीके से इम्प्रूव होगा आपकी चैटिंग में और चैट पोस्ट में। तो थैंक यू दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और शेयर करने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं आपको चैट और पोस्ट करने के तरीके के बारे में बताना चाह रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहला है गलतफहमी में ना रहें। अगर आप किसी से ऑनलाइन चैट कर रहे हैं या ईमेल के ज़रिए जवाब दे रहे हैं तो इस बात का ख्याल रखें कि सेंड बटन दबाने से पहले अपने द्वारा लिखी बात को दोबारा पढ़ें या फिर लिखी हुई बात को ज़ोर से बोलकर पढ़ें। इससे आप निश्चित हो जाएंगे कि आपने सही व स्पष्ट लिखा है और कुछ विवादित लगने पर उससे समय रहते बदल भी पाएंगे। दोस्तों, दूसरा है व्याख्यात्मक बने। यदि कुछ अपडेट करना चाहते हैं तो ज़रूरी तो है तो उसे पॉइंट्स में नहीं बल्कि समझाते हुए लिखें। किसी पोस्ट पर कमेंट कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि एक दो शब्द लिखकर गायब ना हो जाएं, बल्कि सामने से जवाब आने पर अपनी राय को बेहतर तरीके से रखें। दोस्तों, कुछ बातें बहुत महत्वपूर्ण रखती हैं, जिसमें से है विश्वसनीयता बनाए रखें। यदि किसी मुद्दे पर तर्क कर रहे हैं तो पूरी जानकारी के साथ उतरें। इससे सही है स्रोत बताएं और फिर अपनी बात को रखें। इससे सामने वाला आपकी बातों का गंभीरता से लेगा और आपकी बात की कदर भी करेगा। हवा में किए गए तर्क या कुतर्क की कोई अहमियत नहीं होती, इसलिए तर्कहीन बातों से बचें और विश्वसनीय बनें। दोस्तों, कुछ और हैं सबमिट से पहले। हाँ दोस्तों, जब भी ऑनलाइन चैट कर रहे हैं तो सबमिट से पहले ऑनलाइन चर्चा में भाग लेते समय यह याद रखें कि एक बार जब आप अपनी टिप्पणी भेज देते हैं तो फिर जब तक आप उसे हटाने के बारे में सोच पाएं तब तक अधिकतर लोग उसे पढ़ कर जवाब भी दे देते हैं। यदि किसी को पोस्ट पर कुछ टिप्पणी करना चाह रहे हैं तो कुछ भी ना लिख दें, सोच समझ कर ही टिप्पणी करें। और दोस्तों, लेखन का ख्याल रखें। यदि कोई गंभीर बात कर रहा है तो इमोजी ना भेजें, बल्कि बात को गहराई से समझें और फिर उसका उत्तर दें। सही तरीके से की गई बात की आपकी छवि बनती है, जबकि बचकाने ढंग से की गई बात छवि बिगाड़ने में ज़रा भी वक्त नहीं लगता। दोस्तों, लोगों की लेखन शैली और भाषा शैली पर भी लोगों का निर्भर करता है कि आप किस तरह से आपका व्यक्तित्व है और पर्सनालिटी है। लोगों को बहस करने का तरीका नहीं पता होता दोस्तों, इसलिए मैं बहस करने और ज़्यादा बहस ना करें। जिस चीज़ के बारे में है उसी चीज़ के बारे में ही बहस करें। ऑनलाइन चर्चाओं का बाजार गर्म है, इसमें शामिल होना गलत नहीं सही है, लेकिन आप आपा खोकर कुछ ऐसा लिख देना ज़रूर गलत है जिससे लोग आहत हों। राय सबकी अपनी अपनी हो सकती हैं। आप असहमत हो तो तर्क रखें। दूसरे को गलत साबित करने की बेजज कोशिश ना करें, क्योंकि आखिर उनकी भी राय ही तो है जो आपसे भिन्न है। दोस्तों, ऑनलाइन चैट करने के साथ ही लोगों को अपनी भाषा का भी ध्यान रखना चाहिए। भाषा भी लोगों की बहुत अहमियत रखती है, इसलिए दोस्तों अपनी भाषा पे बहुत अच्छा कमांड होना चाहिए।
इसलिए दोस्तों भाषा का ध्यान रखें। यदि सामान्यतः हंसी मजाक में कटाक्ष या व्यंग करने के आदी हैं तो ऑनलाइन बातचीत के दौरान इस सब से बचें, क्योंकि लिखे शब्दों का लहजा तो होता नहीं, इसलिए ऐसी बातें सबसे पहले अन्यथा ली जाती है। कठिन शब्दों के प्रयोग और मजाकिया कमेंट से भी दूर रहें। साफ और सरल शब्दों में अपनी बात रखें। इसलिए दोस्तों ऑनलाइन चैट बॉक्स पे बात करने के जो तरीके हैं मैंने जो बताया, उनको अमल करते हुए आप अपना बात चैट बॉक्स में ही रखेंगे तो आप सामने वाला व्यक्ति आपको उतने ही अच्छे तरीके से समझेगा और आपकी अहमियत करेगा और आपकी व्यक्तित्व को पहचानेगा। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।